अरदास करता है कि मेरा ये काम पूरा हो। अब नाव उठाता है अरदास करने के बाद, जैसे नाव उठाता है समंदर में जाता है, गहराई तक जाता है, फेंकता है जाल, कोई मछली नहीं निकलती, कुछ भी नहीं। अच्छी खासी मेहनत करता है, मछली नहीं है, एक भी नहीं है। फिर थोड़ा और आगे चलता है, फिर जैसे जाल फेंकता है तो जाल इसको भारी लगती है। खुश हो जाता है कि मछलियाँ पकड़ी गई। जैसे निकलती हैं तो वाकई उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। अब जैसे ज़ोर से दबा के मछलियों को जैसे उठाता है नाव में रखने के लिए, तो नाव में पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाव नीचे चली जाती है, पानी तेज़ होता है। अब ये हैरान, मछलियाँ जल्दी जल्दी रखता है तो अभी नाव में पानी आ रहा है, मगर जैसे तैसे करके ये हिम्मत नहीं हारता, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारता। नाव से पानी निकालने शुरू हो जाता है। हिम्मत करके अपना नाव से पानी निकाल के नाव से आहिस्ता 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 अपना समंदर के किनारे पे आके मछलियाँ उठा के खुशी खुशी सीधा राजा के महल चला जाता है। सीधा जैसे जाता है तो राजा के सैनिकों ने उसे अंदर छोड़ा ही नहीं। बोला नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। मगर वहाँ का एक मंत्री जो था वो बहुत होशियार था। उसने जैसे देखा कि गरीब आदमी के हाथ में मछलियाँ हैं, तो तुरंत उसके पास आ गया यकदम कि आपको मैं राजा तक पहुंचा सकता हूं, यहाँ से आपको कोई भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप कहते हो तो मैं आपको राजा तक छोड़ूंगा, मगर इनाम की आधी रकम मुझे देना, आधा इनाम मेरा आधा तेरा। अगर कहते हो तो मैं राजा तक आपको पहुंचाऊंगा। अब मजबूरी है, अब आधा हिस्सा देना है। तो इसने बोला ठीक है, सही है, आधा भी मिल जाएगा, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है चलो। तो वही मंत्री इसको राजा तक पहुंचाता है। जैसे राजा मछलियां देखता है खुश, क्योंकि राजा का भोजन मछली थी। मछली देखता है खुश, कहते हैं मांग, इनाम में क्या मांगते हो, आज आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। राजा कहता है उस गरीब आदमी को। तो अब गरीब आदमी से क्या कहता है, गरीब आदमी कहता है कि मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। राजा परेशान, ये कौन सा इनाम मांग रहा है, 20 कोड़े, ये कौन सा इनाम है मछलियों के बदले में। दोबारा पूछता है, दोबारा भी यही बोलता है 20 कोड़े मारे जाए। तो राजा कहते हैं ठीक है, आपकी मर्जी। बुलाता है अपने कोड़े वालों को, जो कोड़े मारते हैं उनको बुलाता है। आते हैं वो, कहते हैं इसको कोड़े मारना शुरू कर दो, 20 कोड़े इसको दो। जैसे 10 कोड़े मारते हैं बस उधर ही ये गरीब आदमी बोलता है कि बस अब राजा 10 कोड़े इस मंत्री को मारे जाए। बोला क्यों, मंत्री को क्यों मारे जाए। कहते जब मैं दरबार में आ रहा था तो उसने मुझे बोला था कि आधा इनाम तेरा आधा इनाम मेरा, तो आधे इनाम में आधे कोड़ा मुझको मिल गए, 10 कोड़े आधे मैंने खा लिए, अब आधे मंत्री को मारो। अब मंत्री आधे वो भुगते। मंत्री यहाँ पर शर्मदा होता है, राजा भी हैरान होता है। राजा मंत्री को ऐसी नजरों से देखता है तो कहता है कि मारो इसको 10 कोड़े। तो मंत्री को भी 10 कोड़े मारते हैं। फिर राजा उसको मंत्री को कोड़े मार के बाहर निकाल देता है। बिल्कुल कहते मेरे बिल्कुल महल से बाहर निकलो। ना इंसाफी की हद होती है, जब मैंने ऐलान किया उसके बावजूद भी मेरे ऐलान को भी आप लोगों ने मजाक समझा।
मछलियाँ आपको पता है मुझे पसंद है, मैंने अपनी मछलियाँ मंगवाई और आप लोगों ने इनाम को आधा आधा किया। राजा बोलता है मैं तो हैरान हो गया, जब आप 20 कोड़े मांग रहे थे इनाम में तो मैंने बोला ये कौन सा अजीब इनाम है, उसको बाहर निकाल दिया। तो इसको अब पूछा कि अब बताओ अब आपको क्या चाहिए। तो इसने बोला सारा मतलब अपना वाकया बताया, मैं इतना गरीब हूँ, मेरा एक बेटा है, झोंपड़ी में मैं रहता हूँ, ऐसे वैसे बस जो भी था उसने सब कुछ राजा को बता दिया। तो राजा ने उसको इतना इनाम दिया, इनाम के साथ मकान बना के दिया, एक एक चीज़ उसको दी कि उसने सच्चाई से, प्यार से, मेहनत से मछलियाँ लेकर आया, ईमानदारी से। तो ईमानदारी का जो होता है ना वो हमेशा सिला मिलता है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा रुकावटें आती हैं मगर जीतती है, हर वक्त सच्चाई जीतती है। बुरा जो है ना वो हमेशा अंत में बुरा ही होता है। जो चीज़ हमारे नसीब में होती है हमें आके मिलती है। ऐसे समझो कि इस पूरे तूफान का आना समंदर में इस गरीब आदमी के लिए पूरी रचना परमात्मा ने रची। ये पूरी रचना परमात्मा ने रची इस गरीब आदमी को सुखी करने के लिए। कितनी रचना, एक तूफानी बारिश, समंदर का पानी, ये बादशाह को मछलियों का पसंद होना, मछलियाँ उसको नहीं मिलना, इंसान अनुभव करेगा ये सारी रचना एक गरीब आदमी को सुखी करने के लिए थी। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत साफ थी, वो सच्चाई से, अच्छाई से और ईमानदारी से भोजन खाता था। कभी किसी से छीन के नहीं खाया था, अपनी मेहनत का, एक वक्त का खाता कि 2 का खाता। जब मौका आया उसने मौका अपना छोड़ा नहीं, हिम्मत की, भरोसा किया परमात्मा पे, ऐसे तेज तूफान में अपनी नाव को चलाई। भरोसा ये होता है रब का देना। रब चाहे क्या नहीं कर सकता, परमात्मा चाहे क्या नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि कख के नीचे भी लख हो सकता है, लख के नीचे भी कख हो सकता है। हम सिर्फ पक रखें परमात्मा पे, हमें भरोसा हो अपने परमात्मा पे, हम सच्चाई से चलें। हम घबरा जाते हैं, बुराइयों में आ जाते हैं, हम सच्चाई बयान नहीं कर सकते। कितनी अच्छी तरीके से उसने मंत्री को बाहर निकलवाया, सफाई से, बिल्कुल बहादुरी से, बिल्कुल नहीं डरा। और हम मामूली मामूली बात पे डरते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं। रब बोलता है हिम्मत करो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ हूँ, साथ हूँ। मगर हम नहीं समझते। जब परमात्मा साथ होता है ना तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर इंसान के खुद ब खुद कठिन रास्ते सही होते जाते हैं। हमारे गुरुओं में बहुत ताकत है, उनके वचनों में बहुत ताकत है। सिर्फ हम अपने जीवन के साथ लगाएं, बस जीवन के साथ लगाने की देर है। हम खुद सुस्त हैं, हम खुद ऐसे ऐसे वचनों का अनुभव करें, हम भी समंदर पार कर सकते हैं। कितना अच्छा गुरु माया ने बताया, माया गुरु ने कितना अच्छा बताया कि जैसे हाथी के पाँव के नीचे सबके पाँव आ जाते हैं, वैसे ही दादा श्याम भगवान के नाम के नीचे हम सब हैं, उसके हाथ के नीचे हम सब हैं। सब पर उसकी कृपा है, हमारे गुरुओं की। ऐसे ऐसे वचन दे के, ऐसे ऐसे वाणियाँ दे के समुद्रों को पार करवाया है। बस हम अपने मन में लगाएं, हम अपना जीवन संवारें,
इन वचनों को अपने साथ लगा के अपना जीवन संवारें।